चलिए शुरू करते हैं। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राम राम। आज हम एस्ट्रो में क्लियर करेंगे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डेक्लिनेशन, एल्टीट्यूड, कोएल्टी, कोडेक्ली, कोलेटी, जिनत, एजमत, जिनत एंड नादिर, और अगर समय और बच गया तो रिलेशन बिटवीन जिनत एंड नादिर। सबसे पहले देखते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड अगर आप इसकी डेफिनेशन नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। यह एक वह एंगल है जो सेंटर ऑफ द अर्थ पर बनता है और यह एंगल ऑब्जर्वर प्लम्ब लाइन और प्लेन ऑफ द इक्वेटर के बीच में बनता है, जिसको हम 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ तक मेज़र कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड यह वह आर्क है जो स्टैंडर्ड मेरिडियन और ऑब्जर्वर मेरिडियन के बीच में सेंटर ऑफ द अर्थ पर और प्लेन ऑफ द इक्वेटर पर बनता है, जिसको 0 से 180 ईस्ट और 0 to 180 वेस्ट मेज़र करते हैं। अगर आप इसको और डीपली समझना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड ऑफ द अर्थ सेंटर ऑफ द अर्थ एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये इक्वेटर का आर्क है और ये ऑब्जर्वर का मेरिडियन है। इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको 0 से 180 ईस्ट और 0 से 180 वेस्ट नापते हैं। अभी हम डेक्लिनेशन के बारे में देखते हैं। तो डेक्लिनेशन क्या चीज़ है, इसका आप अगर डेफिनेशन नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। सेंटर ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर पर वह एंगल है जो कि सेलेस्टियल इक्वेटर और एस्ट्रो बॉडी के बीच में बनता है। इसको सेलेस्टियल इक्वेटर के रेफरेंस में 0 से 90 डिग्री नॉर्थ और 0 से 90 डिग्री साउथ मेज़र किया जाता है। चलिए अभी हम देखते हैं अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है? किसी भी एस्ट्रो बॉडी का वह एंगल होता है जो कि सेंटर ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर पर बनता है। सेंटर ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर यहाँ पर बनता है क्या है? ये एंगल है सेलेस्टियल स्फीयर पर बनता है, सेंटर ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर पर। वह जो कि रैशनल हॉरिजॉन, ये है आपका रैशनल हॉरिजॉन जो कि सेंटर ऑफ द अर्थ से गुजरता है और सेंसिबल हॉरिजॉन के पैरेलल होता है। रैशनल हॉरिजॉन और एस्ट्रो बॉडी का जो वर्टिकल सर्कल होता है, एस्ट्रो बॉडी का, जो कि सेलेस्टियल नॉर्थ पोल और सेलेस्टियल साउथ पोल से गुजरता है। इसमें आपकी और भी डेफिनेशन क्लियर हो रही है, जैसे जिन्नत और नादिर की है, इसको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले एल्टीट्यूड की नोट कीजिए। एल्टीट्यूड सेंटर ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर पर वह एंगल है जो रैशनल हॉरिजॉन और वर्टिकल सर्कल ऑफ द एस्ट्रो बॉडी के बीच में बनता है। रैशनल हॉरिजॉन, वर्टिकल सर्कल ऑफ द एस्ट्रो बॉडी, इन दोनों के बीच में बनता है। इसमें कोलेटी भी क्लियर हो जाती है जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री होती है, जो कि 90 माइनस अल्टीट्यूड होता है। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि कोएल्टी था वो क्लियर हो गया। अभी कोडेक्ली और कोलैटिट्यूड के लिए भी आपको, जैसा कि मैंने लैटिट्यूड में बताया था कि सेंटर ऑफ द अर्थ पर वह एंगल है जो ऑब्जर्वर प्लम्ब लाइन और प्लेन ऑफ द इक्वेटर, ये इक्वेटर है आपकी, प्लेन ऑफ द इक्वेटर के बीच में जो बन गया है वो है लैटिट्यूड। और उसके बाद में कोलैटी क्या होता है? यह लैटी का कॉम्प्लीमेंट्री है जो कि बनता है 90, जो एंगल है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल, उसमें से अगर आप माइनस करोगे लैटी तो आपका इजिकल टू कोलैटी हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका
लैटी और कोलैटी। अभी कोडेक्ली देखते हैं। ओके, जैसा कि मैंने बताया था अपना डेक्लिनेशन का यहाँ पर जो डेक्लिनेशन बन रहा है ये बन रहा है सेंटर ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर पर वह एंगल है जो कि सेलेस्टियल इक्वेटर, ये सेलेस्टियल की इक्वेटर है। इसको आप लिख सकते हैं सेलेस्टियल इक्वेटर लिखो तो सेलेस्टियल इक्वेटर प्लेन ऑफ द स्क्वायर सेलेस्टियल इक्वेटर हो गया। और एस्ट्रोबॉडी के बीच में सेलेस्टियल इक्वेटर और एस्ट्रोबॉडी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अगर डेक्ली है तो जो सेम दोनों ऑब्जर्वेशन की जो एब्रीविएशन दिया हुआ था आपका डेफिनेशन, उसमें क्या हमने बताया था कि लैटी 90 माइनस लैटी कोलैटी 90 माइनस अल्टी कोअल्टी, ऐसे ही सेम एज इट एज 90 माइनस डेक्ली इज इक्वल टू कोडेक्ली। तो दोस्तों अभी तक जो अपने पास टॉपिक थे एस्ट्रो में, लैटीट्यूड क्लियर, लॉन्गिट्यूड क्लियर, डेक्ली क्लियर, अल्टीट्यूड, कोअल्टी, कोडेक्ली, कोलैटी, अभी जीनथ और अजमुथ और इनके दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में देखते हैं। चलिए अभी बात करते हैं जीनथ एंगल और एजमथ एंगल के बारे में। यहाँ पर जो ड्रॉ किया गया है यह है जीनथ एंगल और ये है एजमथ एंगल। तो रिलेशन इनका हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीनथ एंगल क्या होता है। जीनथ एंगल अगर आपने इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं एज ए डेफिनेशन। इसमें क्या है कि जीनथ एंगल जिस जीनथ पर बनने वाला वह एंगल है जो प्लेन ऑफ द ऑब्जर्वर मेरिडियन और वर्टिकल सर्कल ऑफ एस्ट्रोबॉडी के बीच में बनता है। इसको एलिवेटेड पोल से, एलिवेटेड पोल ये नॉर्थ पोल से, अभी एलिवेटेड पोल से शॉर्टर वे में, शॉर्टर वे का मतलब है कि ये लॉन्ग वे ऐसे आएगा, ऊपर से घूम के आएगा, यहाँ ऐसे लॉन्ग वे होगा तो शॉर्टर वे ये, तो ये शॉर्टर वे में इसको मेज़र किया जाता है। और ये हमेशा 180 डिग्री से कम रहता है, बिकॉज 180 डिग्री यहाँ बन जाएगी तो ये शॉर्टर वे यहाँ पर है। अगर ये यहाँ तक भी आता है तो यहाँ तक नापा जाएगा, लेकिन अगर ये ऐसे हो गया तो ये नेक्स्ट एलिवेटेड पोल का शॉर्टर वे हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर एजीमुथ का देखते हैं। एजीमुथ में हम लिखेंगे कि एजीमुथ यह वह एंगल है जो प्लेन ऑफ द ऑब्जर्वर मेरिडियन और वर्टिकल पासिंग थ्रू एस्ट्रोबॉडी के बीच में बनता है। यह क्लॉकवाइज नॉर्थ से मेज़र किया जाता है। अगर एस्ट्रोबॉडी यहाँ पर थी तो हमने यहाँ से मेज़र किया यहाँ तक, नॉर्थ एलिवेटर पोल नॉर्थ से क्लॉकवाइज किया, तो इसका जीनथ एंगल ही एजीमुथ एंगल के इक्वल हो जाएगा अगर आपकी एस्ट्रोबॉडी ईस्ट में है। तो अगर आपकी एस्ट्रोबॉडी वेस्ट में है, अगर सन है, अगर शाम को है, वेस्ट में है, तब आपका जो जीनथ होगा वो 360 माइनस जेड करोगे तो ये टोटल 360 का एंगल है। अगर टोटल एंगल में से एंगल को आप 360 डिग्री में से माइनस कर दोगे तो आपके पास में एजीमुथ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप एजीमुथ इज इक्वल टू लिखते हो तो 360 माइनस जेड होगा। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। जब हम सन का कंपटीशन कर लेते हैं तो उसमें हम एस्ट्रोबॉडी ईस्ट और एस्ट्रोबॉडी वेस्ट, एस्ट्रोबॉडी कोई भी हो सकती है, चाहे सन हो चाहे स्टार हो। अगर एस्ट्रोबॉडी ईस्ट होती है या एस्ट्रोबॉडी वेस्ट होती है तो उसमें हम क्या करते हैं कि जेड को 180 और 360 से हम प्लस माइनस कुछ करते हैं, जिसका फंडा सभी को समझ में नहीं आता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि रिलेशन बिटवीन जीनथ और एजीमुथ, तो अगर आपने इसका कुछ नोट करना है तो ये ऐसे होता है कि ये जो जीनथ और एजीमुथ का जो रिलेशन है वो ऑब्जर्वर के हेमिस्फीयर, ऑब्जर्वर किस हेमिस्फीयर में है, ऑब्जर्वर की जो पोजीशन है वो किस हेमिस्फीयर में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एस्ट्रोबॉडी आपकी ईस्ट है या वेस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका ऑब्जर्वर जो है उसकी अगर पोजीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने से तो क्या होगा, इस केस में आपकी जो एस्ट्रोबॉडी है वो ईस्ट में है। तो अगर आपकी एस्ट्रोबॉडी ईस्ट में है, ईस्ट मतलब
यहाँ पर आपकी बॉडी यहाँ पर है। एस्ट्रो बॉडी मतलब सुबह 12 बजे से पहले जो सन है, यहाँ कोई स्टार है, उसकी आपका जो आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, अगर वो एस्ट्रो बॉडी आपकी ईस्ट में है तो जब आप उसका कैलकुलेट करके जो जेड एंगल निकालते हो तो उसको आप चाहे 360 प्लस जेड करो, चाहे जेड प्लस 360 करो, वो एज़िमुथ के इक्वल होगा। तो इस टाइम पे आपकी जो जेड रहेगी वो इज इक्वल टू ए जेड ही रहेगी। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो वहाँ पर 180 है, उसको भी हम देख लेंगे जल्दी जल्दी। अभी हम यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे। तो इसमें अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, वो ऑब्जर्वर आपका कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन क्या हो गया है कि आपका जो सन है, जो आपकी एस्ट्रो बॉडी है, वो आपकी कहाँ चली गई है, वेस्ट में चली गई है, मतलब कि शाम के टाइम पे 12 बजे के बाद में। तो उस टाइम पे जो आप जेड कैलकुलेट करोगे उसको आपने 360 में से माइनस करना है, तभी आपके पास एज़िमुथ आएगा। अभी हम साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में देख लेते हैं। इस हेमिस्फीयर में क्या होगा, जब आपका ऑब्जर्वर जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, वैसे जिस लोकेशन पर हम रह रहे हैं वहाँ से साउदर्न हेमिस्फीयर में हम ऑब्जर्वेशन करने शायद ही जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई रिलेशन बिटवीन के बीच में, आपको ये दोनों डायग्राम सॉल्व करनी पड़ेंगी। और इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो साउथ पोल की तरफ है, यानी कि ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर, ये वाली इक्वेटर है, तो इक्वेटर से नीचे चला गया है, तो वो साउथ पोल से रिलेट करेगा। जीनत का सेम रहेगा, एलिवेटेड पोल से शॉर्टर वे, एलिवेटेड पोल से शॉर्टर वे। इफ़ बॉडी ईस्ट तो ए जेड इज इक्वल टू 180 माइनस जेड होगा। इफ़ बॉडी वेस्ट तो ए जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री जेड होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मैं ये चैनल सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बनाया है। मेरा इसके पीछे पैसे कमाने का कोई मनोरथ नहीं है। जितने भगवान ने दिए बहुत है। थैंक यू, लव यू।